प्यारे बच्चों, ये है आपके लिए एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 6 साइंस का पेपर, साथ में इसकी आंसर की सॉल्यूशन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा हम पेपर का पैटर्न जान लेते हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 60 नंबर का होगा और इसमें जो टोटल हैं वो 15 प्रश्न होंगे। कुछ 1-1 नंबर के, कुछ 2-2 नंबर के, इस तरह से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका लाइक, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो आपके पास जो पहला खंड है उसमें आपको 1-1 नंबर के 12 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उस वस्तु के लिए एक शब्द बताइए जो सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है। सूर्य का जो प्रकाश है वो खुद सूर्य की तरह प्रकाश बनाती है, तो उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस, है ना। इसका नाम ल्यूमिनस है और इसे अगर हम कहें तो चमकदार एक तरह से, या तो अथवा में आप नीचे वाला कर सकते हैं। उस वस्तु के लिए एक शब्द बताइए जो प्रकाश को अपने से होकर के जाने नहीं देती है, जो आगे जो है वो पास नहीं करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी, है ना। जैसे अपारदर्शी कहते हैं जिसमें प्रकाश पार नहीं जाता। जैसे आप दीवार कह सकते हैं, जैसे आप जो लोहे का दरवाज़ा है, जो लकड़ी का दरवाज़ा है, तो अपारदर्शी। दूसरा सवाल है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। भाई पत्ती का वो कौन सा भाग है जो तने से जुड़ी होती है, तो उसे हम कहते हैं पर्णवृंत। ठीक है, पर्णवृंत एक नाम उसका, पेटियोल, इस तरह से नाम कहते हैं। और या तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। पौधे के उस भाग का नाम बताइए जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तो कौन रखता है भाई पौधे को सीधा खड़ा? तना कहते हैं उसे, स्टेम कहते हैं, तना, है ना। आपने देखा होगा जो पत्ता है वो तने से इस तरह से तना होता है और ये आगे पत्ता होगा और ये पेड़ होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम? तना कहते हैं। इसी से वो खड़ा रहता है सीधा। आगे है, जलीय आवास का एक उदाहरण दीजिए। जलीय आवास यानी कि पानी वगैरह में रहना, तो हम कह सकते हैं पॉन्ड, लेक, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया। ठीक है, कुछ और भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी आप कौन से स्कूल से हैं अभी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने स्कूल का नाम और अपना नाम भी। अथवा में लिख सकते हैं स्थलीय आवास का एक उदाहरण दीजिए। तो हमने अभी जलीय आवास का बताया था, जो जल में रहते हैं। स्थलीय आवास यानी कि ग्रास लैंड हो सकता है, फॉरेस्ट, जंगल हो गया, घास का मैदान। ठीक है भाई, घास का मैदान क्या है? ये आवासीय है, मतलब स्थल में, पृथ्वी पर रहना। और अगला सवाल है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल आपने देखा होगा भाई, लाइट जब भी देखते हैं तो आप इसमें 2 तार होते हैं ना, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। तो कितने टर्मिनल होते हैं इसमें? 2 टर्मिनल होते हैं। तारा प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है। अब आपको सही गलत बताना है, तो ये ट्रू फॉल्स है ना। तो ये आपका जो है फॉल्स है, यानी कि ये गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे देखोगे तो तना मिट्टी से पानी सोखता है। तना मिट्टी से पानी सोखता है? तना सोखता है क्या मिट्टी से पानी? बिल्कुल नहीं सोखता, गलत बात है। जड़ सोखती है ना, तना तो ऊपर होता है, तो तना तो मिट्टी में होता ही नहीं है। मतलब पानी जो सोखने का काम है वो जड़ करती है, ना कि तना। अगला सवाल है, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। भाई शरीर का जो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है, उसके लिए खाद्य पदार्थ होने चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इसके बाद हम इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। चुंबक में 3 ध्रुव होते हैं। जो चुंबक होते हैं उसमें 3 ध्रुव होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। इसमें 2 होते हैं। आपने एक देखा होगा, 2 चुंबक हैं, तो आप एक तरफ से दोनों चिपक जाते हैं और एक तरफ से वो दूर दूर भागता है, तो है ना, 2 ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग विटामिन की कमी से होता है। जो रतौंधी है वो कैसे होता है? विटामिन ए की कमी से, है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। अब हम सेम यहाँ से इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। आपको इनका आंसर देने हैं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है और भी हम अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो पहला जो आंसर है, गिव द टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओवन लाइक द सन। तो सन की तरह, तो अभी आपने हिंदी में उसे देख लिया है। हम डायरेक्ट कैसे? ल्यूमिनस। ठीक है, इसका आंसर होगा ल्यूमिनस। उसके बाद देखो, गिव द टर्म ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर हमारा
ओप्यूक्यू, ओप्यूक्यू है ना, OPAQUE। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द लीफ बाई विच इज अटैच टू द स्टेम इज नोन एज। तो क्या कहते हैं जो स्टेम से तने से जुड़ा होता है उसे कहते हैं पेटियोल, यानी कि PETIOLE, पेटियोल। या तो आप इसे कर सकते हैं नेम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट विच होल्ड द प्लांट अपराइट, सीधा खड़ा कौन रखता है, तो इसका आंसर होगा स्टेम, ठीक है, तना। अगला है गिव द एग्जांपल ऑफ द हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये जो स्थल नहीं सॉरी जलीय, जो आप जलीय आवास यानी कि जल में, तो इसके लिए पॉन्ड और लेक मैंने पहले बताया आपको, यानी कि क्या कहते हैं उसे, तालाब और झील, ठीक है। इसमें आप कुआं भी लिख सकते हैं। बाकी आपको एक और एग्जांपल देना है जो धरती यानी कि स्थलीय आवास का, तो घास का मैदान, आपका जंगल है, आपके घर है, मतलब बहुत सारी जगह आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी टर्मिनल एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़। तो भाई इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं आपको बताया मैंने, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, 2 होते हैं। अब आपको ट्रू फॉल्स यहाँ से देखने हैं। तो अगर मैं 5वें की बात करूँगा तो 5वां आपका फॉल्स है। 6ठे की बात करेंगे तो 6ठा भी आपका फॉल्स है। 7वां आपका ट्रू है। 8वां भी फॉल्स है। आइए 9वां देखते हैं। तो कौन सा विटामिन आपको, तो यहाँ पे आएगा विटामिन E। आगे देखते हैं हिंदी मीडियम में हम 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण हड्डियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। तो विटामिन D की कमी होती है तो हड्डियाँ मुड़ जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती हड्डियाँ, वो विटामिन D की कमी से। अथवा में आप देख सकते हैं यहाँ से, यस, गाजर विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। तो गाजर से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, गाजर से हमें मिलता है आई थिंक विटामिन A, ठीक है, गाजर से विटामिन A मिलता है। अगर आपको किसी सवाल में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैग्नेटाइट में प्रयुक्त होता है, मैग्नेटाइट में क्या यूज होता है, तो यहाँ पे आयरन, आयरन लिखते हैं यहाँ पे IRON, आयरन। विद्युत सेल का एक स्रोत है। विद्युत सेल जो है वो किसका स्रोत है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का स्रोत है, बिजली उत्पन्न होती है इससे, विद्युत सेल से। अब आपको यहाँ से थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। पारदर्शी वस्तुओं को परिभाषित करें। 2 उदाहरण भी दें। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। और 2 एग्जांपल भी आप देखेंगे। तो आर पार हम किसके देख सकते हैं, बताइए। कांच है, कांच के आर पार देख सकते हैं, पानी के आर पार देख सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं। मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताएंगे कि पारदर्शी वस्तुएं कांच और पानी के अलावा आप किस में आर पार देख सकते हो। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे और प्रॉपर आंसर लिखें। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। जो पहाड़ों में चढ़ते हैं ना, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम हाइट पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहाँ हाइट पे चढ़ने पे उसके बाद पेड़ कम होते हैं, पेड़ कम होते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसीलिए उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। पेड़ को परिभाषित करें, किसी एक पेड़ का नाम बताएं। तो पेड़ क्या है भाई, सिंपल सी बात है, पेड़ किसे कहते हैं। तो पेड़ वो पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं, तो पौधा ही एक तरह से वो तो हाइट में बड़ा हो गया, जिनका तना भी कठोर होता है, बहुत मोटा होता है, उन्हें पेड़ कहते हैं। जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ठीक है। आप मटर का पेड़ नहीं कहेंगे क्योंकि मटर के जो मटर की बेल होती है उसमें तना मोटा नहीं होता, मजबूत कठोर नहीं होता। अथवा में आप देख सकते हैं किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखेंगे। फूल हैं तो पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं, उन्हीं भागों के आपको नाम लिखने हैं। तो जैसे आप लिख सकते हैं क्या, पंखुड़ी हो गया, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, है ना। इस तरह से आप और भी नाम इसके लिख सकते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के 2 उदाहरण बताओ। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के जैसे आलू हो गया, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल हमें कमेंट में भी साथ साथ में ज़रूर शेयर करते रहें। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको सारी एजुकेशनल अपडेट शेयर करता रहता हूँ।
वसा युक्त भोजन के 2 उदाहरण बताओ। वसा यानी कि जो फैट वगैरह है, तो मेवा हो गया, घी, तेल, सारे फैट बढ़ाते हैं ना। नारियल भी इवन फैट बढ़ाता है। आप लोहे की पत्ती को चुंबकीय किस प्रकार बनाएंगे? लोहे की पत्ती को चुंबकीय बनाना है तो आप क्या करेंगे? तो लोहे की चुंबक को लोहे की पट्टी पर घुमाएं और बार बार घुमाएंगे तो जो लोहा है उस पर भी चुंबक आ जाता है, और आपने देखा होगा फिर लोहे पर भी दूसरा लोहा चिपकने लग जाता है। अगला, विद्युत सेल के टर्मिनलों के नाम बताओ। ये जो विद्युत सेल है, जो बैटरी हो गई ना, जो बैटरी आप देखेंगे तो उसमें जो टर्मिनल होते हैं 2 कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका नकारात्मक और दूसरा होता है सकारात्मक। सकारात्मक यानी कि प्लस, नकारात्मक यानी कि माइनस। तो ये 2 टर्मिनल होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब हम यहाँ से इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, और जो हमने ऊपर पढ़ लिए ना वो सेम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में। तो पहला है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका आंसर है 10वीं का क्या है? विटामिन डी। हाँ, और में देखेंगे तो आप कैरेट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन। तो कैरेट जो है, गाजर है, वो क्या सोर्स होता है हमारे, क्या देता है? तो ये है आपका विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए देता है। उसके बाद देखो मैग्नेटिक कंटेंट, तो विद्युत चुंबकीय, आप इसमें लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आप? लोहा वगैरह, है ना। और 12वें में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब सेक्शन बी आ गया, आपको डिफाइन ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट, गिव 2 एग्जाम्पल। तो इसमें आपको मैंने एग्जांपल दिया था, सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि प्रकाश, पारदर्शी। तो आप लिख सकते हैं प्रकाश जिससे आर पार गुजर जाती है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कांच, पानी वगैरह हो गया। इस तरह से अगला है कि वाई डू माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। अपने साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हाइट में चढ़ने पे हवा कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, पेड़ कम होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो सिलेंडर लेके घूमते हैं। अगला है डिफाइन अ ट्री, राइट नेम ऑफ ए ट्री। भाई पेड़ों के नाम बताने, सबसे पहले डिफाइन पेड़ क्या होता है। तो भी मैंने आपको बताया कि जिनके जो बहुत ऊंचे होते हैं, जिनका तना जो है कठोर और मोटा होता है ना। तो पौधे क्या होते हैं? वो बहुत ऊंचे होते हैं और उनका कठोर भी होता है, मोटा भी होता है। उन्हें हम पेड़ कहते हैं। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, तो कौन से एग्जांपल? जैसे आप आम का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, जामुन का पेड़, बड़े बड़े जो भी पेड़ होते हैं उनके आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला आपके पास राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों के पार्ट आप बताने। जैसे पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर, इस तरह से आप इसके पार्ट से लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास कि राइट 2 एग्जांपल ऑफ फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है किन फूड से मिलता है? तो आप राइस लिख सकते हैं, गेहूँ लिख सकते हैं, एंड पोटैटो वगैरह, आलू वगैरह। और इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट 2 एग्जांपल ऑफ फूड कंटेन फैट। तो फैट जो है वो किन से बढ़ता है? तेल, घी वगैरह सारे जो फैट बढ़ाते हैं, जो चाउमीन वगैरह हैं, सारी चीज़ें। उसको देखो, हाउ विल यू मेक एन आयरन स्ट्रिप मैग्नेटिक। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे चुंबक को लोहे की पट्टी पर अगर आप घुमाएंगे ना, लोहे की पट्टी चुंबक को, तो फिर क्या हो जाता है कि वो भी एक तरह से उस पर भी मैग्नेट आ जाता है। और सातवां, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम देखते हैं। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। क्यों? भाई मैं सूर्य को, जो हमारा सूरज है, उसे हम सामने क्यों नहीं देखते हैं? तो इसका रीज़न है क्योंकि जो सूरज की जो किरणें हैं उसमें बहुत तेज़ होता है, पावर होती है, तो हमारी आंखों को ख़राब कर सकता है, हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। चमक होती है तो हम डायरेक्ट देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें जो चकाचौंध हो जाती है। पौधे के उस भाग का नाम बताया जो भोजन बनाता है, उस प्रक्रिया का नाम बताएंगे। तो पौधों का कौन सा भाग जो है वो भोजन बनाता है? तो ये लीफ बनाती हैं, लीफ पत्तियाँ। और किसके कारण, कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना, प्रकाश संश्लेषण से। और पौधों के किस भाग को स्थिरक कहा जाता है और क्यों? तो पौधों के जड़ों को जो स्थिरक कहा जाता है, इनकी स्थिर टिके हुए वे पौधों को मिट्टी में मजबूती से टिके रहने में हेल्प करती है ना। उसके बाद देखो एक आरोही लता का उदाहरण। आरोही यानी कि जो ऊपर चढ़ती हुई लता है, तो आपके घरों में भी मिलता है ये। आपके घरों में भी ऐसी लता, एक बेल टाइप की जो ऊपर को चढ़ती है, बहुत सारे लोग अपने बालकनी वगैरह में अपने घर में लगा के रखते हैं।
तो क्या नाम है उसका भाई कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इस लता का नाम ज़रूर बताएंगे, पौधे का नाम, या तो आप अथवा में लिख सकते हैं पौधे के उस भाग का नाम बताएं जो पौधे को मिट्टी से जकड़ कर रखता है, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो इसका आंसर लिखेंगे आप जड़ का पानी है ना। जड़ का पानी वाष्प के रूप में जो भाप वगैरह के रूप में पत्तियों से बाहर चला जाता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि भाप बन करके वो बाहर चला जाता है। क्षण चुंबक, अब आपको बताना क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है, तो आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो क्षण चुंबक को बीच से धागे से लटकाकर उत्तर दिशा में अंत दर्शाना है, उत्तरी ध्रुव का चुंबक जो उत्तरी ध्रुव आपको वो शो कर देता है। या तो आप ये वाला लिखेंगे भाई चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, दो चुंबकीय पदार्थों और दो अचुंबकीय पदार्थों के नाम बताने हैं। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, है ना, चुंबक की ओर जो खींचे चले आते हैं। जैसे अब चुंबकीय पदार्थ कौन से, जैसे लोहा हो गया, लोहा चुंबक पर चिपकता है, जैसे कील वगैरह हो गई ये चुंबक पर चिपकता है, सिरिंजी हो गई। और अचुंबकीय पर जैसे आप लकड़ी ले लो, लकड़ी पत्थर ले लो, ये चिपकता नहीं है, अचुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपका भाई एक विद्युत स्विच की मरम्मत कर रहा है, आप उसे क्या सावधानी बरतने की सलाह देंगे। आपका शरीर विद्युत का सुचालक है या कुचालक। सबसे पहले तो हमारा जो शरीर है विद्युत का सुचालक है। अगर एक कुचालक होता तो हमें करंट लगता ही नहीं, लेकिन हमें करंट लगता है, इसका मतलब जो हमारा शरीर है वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, लकड़ी जो कुचालक है लेकिन हमारा शरीर सुचालक है। जो जो करंट जिनको पकड़ लेता है वो सुचालक कहलाते हैं। अब आप क्या उसे सावधानी बरतने के लिए कहेंगे। सबसे पहले वो दस्ताने पहने, रबड़ की चप्पलें होनी चाहिए, और जो भी तार नंगी होती हैं उन्हें छुएं नहीं, है ना, प्लास का प्रयोग करें। इस तरह से सेफ्टी वगैरह होना चाहिए। और अपने पैर जो हैं, हमारे पैर भी नंगे नहीं होने चाहिए, इसमें पैरों में रबड़ की जो जूते चप्पल है वो होने चाहिए। अब इसी तरह से आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम में आपको क्लियर कर दिया है, सेम ये आपको इंग्लिश मीडियम का भी लगभग सेम है। आगे आपको एक कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम को आपको मैच करना है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से आपको मैच करना है। तो यहाँ पे हम एक बार पूरा दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो घास स्थल है, तो घास स्थल में कौन रहता है, घास स्थल में शेर रहता है। तालाब में, तो तालाब में कौन रहता है, मेंढक रहता है तालाब में। उसके देखो वायु में, तो वायु यानी कि हवा, हवा में कौन रहता है, अजैविकीय घटक रहते हैं हवा में। वृक्ष यानी कि पेड़, तो पेड़ कौन है भाई, जैविक घटक है, यानी कि आपका सी हो गया। आवास क्या होता है, आवास स्थान जहाँ जीव रहते हैं, आवास। और प्रजनन कहते हैं अपने जैसे का जन्म देना, जन्म देना किसी को भी, जैसे मम्मी पापा यानी कि इंसानों से इंसान का जन्म होना, जानवरों से जानवर अपने जैसा जब जन्म लेता है तो उसे हम प्रजनन कहते हैं। आगे है हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे वायुमंडल कहते हैं। इसे वायुमंडल कहते हैं, इसके अनेक घटक हैं। अब यहाँ पे वायुमंडल ये एक पैराग्राफ टाइप का है और इससे आपको रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है पहले का सी। अगला है वह गैस जो मोमबत्ती को जलने में सहायक होता है। तो मोमबत्ती इसलिए जलती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर हम मोमबत्ती को गिलास से ढक देते हैं तो वो धीरे धीरे जलना बंद हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो वह ऑक्सीजन है जो मोमबत्ती को जलने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ से इसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, जैसे ग्रासलैंड का लॉयन हो गया, पॉन्ड का फ्रॉग हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम में भी आप आंसर देख सकते हैं। और अगला है आपके पास पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत होती है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, या तो अथवा में आप इसका ये लिख सकते हैं कि गैस जो श्वसन के लिए आवश्यक है। भाई ऐसी कौन सी गैस है जो सांस लेने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बाकी तो सारे गैस अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं। अगला है जानवरों, एक पैसेज है, इस पैसेज से आपको आंसर छांटने हैं, ये क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं।
तो पहला है आपके लिए, जानवरों की भी अलग अलग इंद्रियां होती हैं, वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे इंसान करता है। कई जानवर मीलों दूर से ही शिकार को देख लेते हैं, कोई हल्की आवाज़ की आहट भी सुन लेता है। कई जानवर अपने साथी को सूंघ करके भी ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि कौन सा जानवर है जो रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना, तो वह बाघ। ये बाघ जो रात में ही अटैक करता है और ये हम इंसानों से 6 गुना ज़्यादा देखने में कैपेबल होता है। अगले हैं शरीर का वो अंग जो पुष्प को सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। भाई हमारा शरीर में कौन सा अंग है जो हमें खुशबू सूंघ सकते हैं? तो नाक से सूंघोगे ऑब्वियसली। यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम में सेम है और आपको अभी समझ आ चुका होगा, आप इनके भी आंसर लिखेंगे। अगला सवाल है, कुत्ते डैश से अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। कुत्ते जो किससे? तो कुत्ते जो है मूत्र से। आपने देखा होगा कुत्ता जो है वो कहीं भी दीवार पे मुँह देगा, कहीं टायर पे मुँह देगा, है ना। तो ये इसी का रीज़न है, क्योंकि अपने क्षेत्र को मतलब वो इंडिकेट करते हैं कि ये मेरा इलाका है। और जब भी आपने देखा होगा कोई गाड़ी नई जगह जाती है तो कुत्ते उसके टायर के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि कुत्ते अधिकतर टायरों में ही सुसु करते हैं ना। अथवा कुत्ते की डैश क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो कुत्ता सबसे ज़्यादा क्या करता है? गंध यानी कि सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब एक और आपके पास पैसेज है, फूलों की घाटी में हर जगह फूल ही फूल हैं। कुछ स्थानों पर झाड़ियों पर लाल फूल खिले हैं, जबकि कुछ स्थानों पर पत्थरों के बीच से सफ़ेद फूल निकले हुए हैं। अब आपको यहाँ पे देखना, उत्तर प्रदेश के लोग किस फूल की सब्जी खाते हैं? उत्तर प्रदेश में भाई यहाँ पे देखोगे तो सिंपल सी बात है, कचनार की सब्जी खाते हैं। किस राज्य के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाते हैं? भाई सहजन के फूल के पकौड़े, तो ये भाई महाराष्ट्र में ऐसा काम करते हैं। और अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है? तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कई बार कि हम गुलाब जल का यूज़ करते हैं सुंदर दिखने के लिए, है ना। इसके अलावा और कौन सा प्रोडक्ट हम सुंदर दिखने के लिए यूज़ करते हैं? कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, हाँ मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरा नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगला यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा इत्र यानी कि सेंट खुशबू कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, तो इसका कन्नौज आंसर है। तो ये था आपके पास पेपर। आई होप कि आपको अच्छे से पेपर समझ आया होगा। कितने नंबर आपके आ रहे हैं 60 में से आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी पल पल की अपडेट, नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलेगी। अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।